हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज़ चैप्टर 3 11th क्लास का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रिलेशंस ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ऑलरेडी आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, तो एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगॉन और मीट्रन। ये दोनों ही क्या हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ट्राइगॉन और मीट्रन इन दोनों को मिला के इसका मीनिंग बनता है मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइगॉन मतलब 3 साइड्स, पॉलीगन की 3 साइड्स, और मीट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का लिटरल मीनिंग हुआ मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, अब इसको आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और साथ में 3 एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल समझते हैं। एंगल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एंगल जो होती है उसके 2 आर्म्स होती हैं, और अगर एक आर्म को हम इनिशियल साइड बोलें और उसी को रोटेट कर दें तो आपकी दूसरी आर्म यानी कि जो फाइनल पोजीशन उस रे की बनती है, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो एंगल क्या होता है, बेसिकली एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जैसे ये रे है, ओ ए इज़ अ रे हेयर, ओ इसका इनिशियल पॉइंट है। एक रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, तो ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट को हम फिक्स कर दें और इस ओ ए रे को रोटेट करें, ठीक है, तो कितना आप रोटेट करोगे उस रोटेशन को ही एंगल कहते हैं। तो एंगल क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कि कितना आपने इसको रोटेट किया है, किसके अलोंग, इसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग, और किसको रोटेट किया है, इस पूरी इनिशियल साइड को। ठीक है, तो जिसकी बात करें इनिशियल साइड की, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसे इनिशियल साइड कहते हैं, और आफ्टर द रोटेशन जितना भी रोटेट किया उसके बाद जहाँ इसकी फाइनल पोजीशन बनी उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड फाइनल पोजीशन आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसको हमने कहा फिक्स करते हैं उसके अलोंग ही इसको रोटेट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो अब 2 तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो आप इसको रोटेट कर रहे हो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक इस तरह से चलती है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एंगल होगा पॉजिटिव, और अगर इसको रोटेट करोगे आप क्लॉकवाइज तो एंगल बनेगा नेगेटिव। ओके, इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल फॉर्म पॉजिटिव एंगल, एंड इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन देयर विल बी नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, तो 2 तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एंगल क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, यानी कि व्हाट आर द वेज ऑफ मेजरिंग अ एंगल। तो बेसिकली 2 टाइप से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं, वन इज़ डिग्री मेजर एंड वन इज़ रेडियन मेजर। यानी कि एंगल को आप डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियंस में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं डिग्री और रेडियंस क्या है। मेजर ऑफ एंगल, एंगल की अगर आप जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ रोटेशन। कितने अमाउंट से आपने रोटेट किया वही एंगल है, और इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिग्री मेजर। ठीक है, तो टोटल रोटेशन जो है आपका 360, एक जो पूरा रेवोल्यूशन बनता है, पूरा एक सर्कल का जो एक चक्कर होता है दैट इज़ 1 रेवोल्यूशन, उसको डिग्रीज में हम कितना कहते हैं, 360 डिग्री टोटल रोटेशन। यानी कि एक सर्कल में जो टोटल आप एक आर्म को घुमा सकते हो दैट इज़ 360 डिग्री। तो 1 रेवोल्यूशन कितना हुआ डिग्रीज में, 360 डिग्री, विच इज़ कंप्लीट एंगल। तो 1 डिग्री कितना हुआ, बिकॉज हम यहाँ पे अब डिग्री मेजर पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर एक पूरा सर्कल जो है, ठीक है, इस पूरे सर्कल को अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूँ 360 पार्ट्स में, तो एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ दैट इज़ बेसिकली 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हुआ आपका, दिस इज़ अ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन। इफ़ द रोटेशन, अगर आपकी जो रोटेशन है वो पूरे एक रेवोल्यूशन में कितनी है, 1/360th ऑफ द टोटल, यानी कि पूरा 360th है, तो उसका सिर्फ एक पोर्शन अगर आप रोटेट करोगे तो हम बोलेंगे कितना एंगल हुआ, 1 डिग्री। ओके, उसके बाद आता है आपका डिग्री से छोटी यूनिट्स क्या हैं आपकी, डिग्री मेजर में ही बात कर रहे हैं। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। मिनट्स के लिए इस तरह से हम एक, इस तरह से जैसे आपको कॉमास लगाते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास, तो सिर्फ एक पार्ट, अगर आप एक यहाँ पे कॉमा लगाते हो इट इज़ रेड एज मिनट्स, और 1 मिनट में फर्दर 60 सेकेंड्स होते हैं, और सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पे जैसे कोटेशन मार्क्स लगाते हैं वैसे यहाँ पे 2 कॉमास आएंगे। ठीक है,
तो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। और 1 डिग्री क्या हुआ, पूरे रोटेशन का 1/360th रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एंगल्स को। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ एंगल्स ड्रॉ किए हैं। ये देखिए, ये है आपकी इनिशियल रे, यानी कि ओ ए इज द इनिशियल रे। ओ को फिक्स किया हमने यहाँ पे और इस रे को घुमा दिया, पूरा घुमा के। देखो एरो दिखा रहा है कि किस तरफ को रोटेट किया है। तो इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और फाइनल पोजीशन भी कहाँ पर बनी, ए के ऊपर ही। तो ए और बी क्या होंगे यहाँ पे, सेम पॉइंट्स। ओ ए को आपने पूरा एक रोटेशन दिया तो फाइनल पोजीशन को हम ओ बी कहते हैं। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी सेम पोजीशन पे होंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है विच इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब अगर इस आर्म को हम सिर्फ आधा ही रोटेट करें अप टू हेयर, ये ओ ए है इनिशियल और ये आफ्टर द रोटेशन ओ बी इज़ द टर्मिनल साइड। तो कितना रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन। पूरा अगर 360 है तो हाफ रोटेशन इज़ 180। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये ओ ए है और यहाँ से आपने घुमाया इतना 3/4। तो ये पूरे 360th का आपने सिर्फ 3/4 पार्ट घुमाया, तो दैट इज़ 270 डिग्रीज। अब यहाँ पे देखिए ये सारे हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे ही एंगल्स क्या हैं, पॉजिटिव एंगल्स। यहाँ पे अगेन देखिए, अगर यहाँ तक हम लेके आएंगे तो ये एक रोटेशन है यानी कि 360, उसके आगे और घुमाएंगे तो 360 में वो एंगल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने मर्जी एंगल जो है वो आपका कितना भी डिग्री हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि 360 डिग्री होगा। अगर आप एक से ज़्यादा रोटेशन देते हो तो एंगल विल इंक्रीज 400, 500, 700, 1600, कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने उसको कितने टाइम्स रोटेट किया है। ओके, देन कम्स यहाँ पे आपने इस आर्म को रोटेट किया है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एरो बता रहा है कि आपने कहाँ को उसको रोटेट किया। तो अगर आप इसको इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इतना आपने रोटेट किया, दिस इज 30 डिग्री, बट क्लॉकवाइज है तो ये -30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने एक रोटेशन कंप्लीट दिया दैट इज़ 360 और फर्दर और दिया आपने। ठीक है, 60 डिग्री का अगर और दोगे तो ये कितना बन गया, 360 + 60 420। और ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। डिग्री मेजर में हम यहाँ पे एंगल्स देख रहे हैं। तो ये डिग्री मेजर के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं रेडियन मेजर क्या होता है। ओके, ये है रेडियन मेजर। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्या बोला हमने, एंगल सबटेंडेड यानी कि एंगल जो बनाया गया है कहाँ पर, सेंटर ऑफ सर्कल पर। और सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। उसके ऊपर आर्क है। आपको पता है पूरी की पूरी आर्क होती है सर्कमफेरेंस, और छोटा सा पार्ट लें इसका तो उसको आर्क कहते हैं। तो जो आर्क की लंबाई है वो कितनी है, वो भी उतनी ही है, 1 यूनिट। जितनी रेडियस थी उतना ही 1 यूनिट का आर्क। तो एक आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 1 यूनिट है और ये सर्कल भी आपका 1 यूनिट रेडियस का ही है, तो यहाँ से ये जो आर्क है वो कितना एंगल सेंटर पे बना रही है। आर्क का एक पॉइंट ये है, दोनों को हमने सेंटर पे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से ये आर्क जो थी आपकी यहाँ से इस तरफ को रोटेट करके बनी है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो अगर 1 यूनिट सर्कल में यानी कि 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में कितनी आर्क, 1 यूनिट की आर्क जो एंगल सेंटर पर बनाती है उसे कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव 1 रेडियन। और सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे आर्क डाउनवर्ड्स लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो इट विल बी -1 रेडियन। बाकी देखिए अगर ये आपका 1 यूनिट का ही सर्कल है तो जितनी आपकी आर्क होगी यहाँ पे कितनी है, 1.5, तो एंगल भी कितना होगा, 1.5। अगर 2 होती है लेंथ तो 2 रेडियंस एंड लाइकवाइज। ठीक है, बट किसकी बात करें हम, यूनिट रेडियस वाले सर्कल की। तो यूनिट रेडियस वाले सर्कल को ही यूनिट सर्कल कहते हैं। तो रेडियन क्या हुआ, बेसिकली 1 रेडियन कितना हुआ, अगर 1 यूनिट के सर्कल में एक आर्क जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट ही है वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। अब देखते हैं इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो होती है 2πr, ऑलरेडी पढ़ा है हमने लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पे हमने कहा यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1, तो अगर रेडियस 1 होगी यहाँ पे रेडियस को 1 पुट करेंगे तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2π। यानी कि रेडियंस के केस में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने के बराबर हुआ, 2π रेडियंस के बराबर। ठीक है, और ये आपने ऑलरेडी वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये जो एंगल होता है आपका सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होता है वो किसकी रेशो होती है, आर्क अपॉन रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है।
अभी यहाँ पे हमने कहा था लेंथ भी 1 हो और रेडियस भी 1 हो, तो ये बना आपका 1 रेडियन, थीटा रेडियंस में। देखिए थीटा एंगल होता है, अगर आपको ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के टर्म्स में अगर इसकी रेशियो में हम फाइंड आउट करें तो हमेशा आंसर आपका रेडियंस में आएगा। फर्दर फिर आपको डिग्रीज में चाहिए तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा जो एंगल है जो कि रेशियो होती है आर्क और रेडियस की, यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियंस में निकलता है, ठीक है। फिजिक्स में भी ये चीज़ आपने पढ़ी है ऑलरेडी। कुछ क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ सकता है वो, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हुई, थीटा इंटू रेडियस, यानी कि एंगल एट द सेंटर मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो वहाँ से आप आर्क ऑफ लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने समझा ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को समझ रहे हैं। एंगल आप दो तरह से नाप सकते हो, डिग्रीज में और रेडियंस में, ठीक है। तो हमने डिग्रीज में भी इंडिविजुअल देख लिया कैसे बनता है और रेडियंस में भी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। लाइक अगर आपको डिग्रीज में एंगल दिया है तो उसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियंस में दिया तो डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रिलेशन है, देखिए दोनों में साइमल्टेनियसली लिखे हैं यहाँ पे। आपको पता है अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्रीज में तो रेडियन लेफ्ट पे लिखोगे, डिग्रीज राइट में। एंड वी नो दैट कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है आपका रेडियंस में 2 पाई होता है और डिग्रीज में 360। दैट मीन्स 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री एक ही बात है। तो 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री, 2 से कैंसिल आउट कर दें यहाँ पे, तो हो गया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पाई रेडियंस है 180 के बराबर। अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो पाई से परे जाके डिवाइड करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है कन्वर्जन्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री लेफ्ट में लिखोगे और रेडियंस राइट में। तो 360 2 पाई रेडियन के बराबर है, 2 से अगर इसको रिड्यूस कर लें तो 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर हो गया। और अगर 180 पाई के बराबर है तो 1 कितना होगा, 1 डिग्री, 180 को आप राइट में ले जाओगे तो पाई ओवर 180 रेडियंस, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन सिंपल है। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई, और डिग्री से रेडियन में तो पाई अपॉन 180। बस ये वाली जो रेशियोज हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ठीक है। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही रिलेशन यूज़ करना है, क्योंकि आपको जब रेडियंस में निकालना है तो पाई की टर्म्स में आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जब रेडियंस को डिग्रीज में निकालना है तो आपको पाई की वैल्यू डाल के प्रॉपर सॉल्व करना है। ऑल्दो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए कैसे निकाला है, यहाँ पे जो आपको पाई लिखा है ना, पाई, दिस इज पाई दैट इज 22/7। अब इस पाई को अपने 180 डिग्री नहीं मान लेना है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी जानते हैं, पाई एक इरेशनल नंबर है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। तो अगर आपको 1 रेडियन को निकालना है तो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू डाल दोगे 22/7, 7 ऊपर गया, यहाँ रिड्यूस कर लिया, 2 11 सा और 2 90 सा, 9 7 सा 63, तो 630/11। इसको आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो इट कम्स आउट टू बी 57.27 डिग्रीज। ये पूरा डिग्रीज में है, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे नहीं छोड़ोगे। जो आपका होल पार्ट आ गया डिग्रीज में दैट इज़ फाइन, 57 तो डिग्री हो गया। अब ये 0.27 क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा है तो आपको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 0.27 डिग्री को अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर। तो 0.27 डिग्री किसके बराबर हुआ, 0.27 इंटू 60। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा मिनट्स में। तो उसको मल्टीप्लाई करके आया 16 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली हमने। आगे वाले पार्ट को वैसे आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी छोटी क्वांटिटी है तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करके यहीं पे छोड़ दिया 57 डिग्री, और इसको कैलकुलेट करके 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दैट इज़ 16 जो होल पार्ट है दैट इज़ मिनट्स। तो उसको कंबाइन करके वी कैन राइट 57 डिग्री 16 मिनट्स। तो 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली इतना डिग्री और मिनट्स इतना डिग्रीज में होता है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर हम 1 डिग्री को कन्वर्ट करें तो हमने कहा 1 डिग्री पाई अपॉन 180 होता है। पाई की वैल्यू अगेन 22/7, सॉल्व करके इट कम्स आउट टू बी 11/630 रेडियंस, और पूरा डेसिमल्स में निकालोगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.01746 रेडियंस। तो 1 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी होती है और 1 रेडियन की डिग्रीज में इतनी होती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जैक्ट वाली वैल्यूज़ हैं। अगर आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ये वैल्यूज़ थोड़ा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड है, आप फाइंड आउट तो कर ही सकते हो। तो आपने बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है,
ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ जो आपका इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंगल्स, उसको आपको रेडियंस में कैसे लिखते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है। ठीक है बच्चों, ये डिग्रीज जो कुछ एक कॉमन से एंगल हैं 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपकी जो यहाँ पे बुक में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हम हमेशा रेडियंस के लिए, जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम पाई के टर्म्स में उसको छोड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए आपको पता है अब डिग्री टू रेडियन करना है तो डिग्री लेफ्ट में, रेडियन राइट में, तो 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री पाई ओवर 180 के बराबर होता है, तो 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 130, और यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 180, तो पाई/6। 45 के लिए पाई/80 × 45 रिड्यूस किया पाई/4। 60 के लिए पाई ओवर 180 × 60, 63 यू गॉट द वैल्यू पाई/3। सिमिलरली 90 के लिए 90 × 2 180, यू गॉट द वैल्यू पाई/2। 180 तो पाई ही होता है, 362 पाई ही होता है। 270 के लिए पाई ओवर 180 × 270 रिड्यूस किया 0 9 3 9 2 यू गॉट द वैल्यू 3/2 पाई। तो ये जनरल सी वैल्यूज़ हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। ओके, अब आगे है आपकी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, बट सेम एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में ही हैं, तो हम सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एग्जांपल में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको डिग्रीज में एंगल दिया है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू रेडियंस। तो कैसे करेंगे, 25 डिग्री अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा, जब भी आपको जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप स्टार्ट करोगे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर किसी बच्चे को ये नहीं याद रहता 1 डिग्री कितने के बराबर है तो यू कुड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम, आपको पता डिग्रीज में कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और रेडियंस में कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई। यहीं से अगर हम सॉल्व कर दें 2/360 तो यह आ जाता है आपका 180। ठीक है, तो अगर कहीं भूल जाओ 1 डिग्री कितना, तो आप यहाँ से समझ सकते हो डिग्रीज को कन्वर्ट करें रेडियंस में, तो 360 कंप्लीट डिग्री में और 2 पाई कंप्लीट रेडियंस में। तो ठीक है, तो 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर होता है। तो हमेशा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, भूल जाओ तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो 1 डिग्री की जगह हमें कितना फाइंड आउट करना है, 25 डिग्री। तो देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180 इंटू 25। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 5 5 3 15, 16 17 18 36। तो आंसर कितना आ गया आपका, देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 5/36 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एंगल गिवन है आपको -47 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो अगेन वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आंसर आएगा। नेगेटिव का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने यहाँ पे देखा ये सारा जो एंगल है वो डिग्री और मिनट्स में है, बट हमें जो रिलेशन पता है वो डिग्री और रेडियंस का है। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सारे को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन एंगल जो है दैट इज़ योर -47 डिग्री। इसको मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूँ तो -47 + 30 मिनट्स। ठीक है, वन एंड सेम थिंग, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगेन आई कैन राइट 47 डिग्री को तो कुछ नहीं करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट्स टू डिग्री। तो जैसे आपको पता है 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। अगर इसको उल्टा समझें तो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 1/60 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30/60। तो ये सारा सॉल्व करके फिर ये भी डिग्री बन जाएगा, 31 32। तो इट विल बी माइनस बाहर ही रहेगा 47 और +1/2। अभी दोनों डिग्रीज हैं तो वी कैन ऐड देम।
तो एलसीएम आ गया 2, 2 7 14, 2 4 8 प्लस 1 9 प्लस 1, ये सारा अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका -95/2 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूरा एंगल डिग्री में मिल गया है। तो अगेन जैसे ऊपर किया था 1 डिग्री π/80, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। ठीक है, देयरफॉर -95/2 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 इंटू -95/2। ये सारा सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो रेडियंस में आ जाएगा। तो देयरफॉर -95/2 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 5 5 1 5, 5 9 और 5 3 और 5 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका सॉल्व करके, बस फर्दर तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा। तो ये आ गया आपका माइनस में ही आएगा, माइनस बाहर ले लिया, ऊपर है 19 π और नीचे है 36 2 72 और ये हो गया आपका रेडियंस में। तो एट द एंड यू कुड राइट, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, कितना था ये, -47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, दिस इज इक्वल्स टू -19 π/72 रेडियंस। तो ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, सेम स्टेप्स करने हैं आपको सारे ही पार्ट्स के लिए। ठीक है बच्चों, ये आप देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में है 240 डिग्री। देन अगेन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस, देयरफॉर 240 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 इंटू 240। ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा रेडियंस में। तो देयरफॉर 240 डिग्री रिड्यूस कर लीजिए, 0 0, देन 6 4 6 3। तो ये आ गया आपका 4π/3 रेडियंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एंगल गिवन है आपको 520 डिग्रीज। तो अगेन सेम वैसे स्टेप्स लिखने हैं, सॉल्यूशन अगेन वैसे ही स्टार्ट करेंगे। We know that 1 degree is equals to π/180 radians, therefore 520 degrees equals to π/180 into 520, then it will become in radians, 0 0 got cancelled, then 3 6 3 1s 3 1s 3 sorry 2 9 18, सो 3 से कैंसिल होगा, 5 + 2 तो 7 होता है, 2 9 18 और 2 26 था। बस आगे तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा। देन आंसर विल बी 520 डिग्री इज 26/9 पाई रेडियंस। ठीक है, तो ये आ गया है आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। तो 4 ही पार्ट से इस क्वेश्चन में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो अब आपको वैल्यूज़ रेडियंस में दी हैं और कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन आपको पता है रेडियंस को डिग्रीज में करना है, तो आपको पता होना चाहिए पहले 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, अगर भूल जाओ तो अगेन यू कुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। रेडियंस में कंप्लीट एंगल 2 पाई और डिग्रीज में 360। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो गया, ये आपका रेडियंस में है। तो 1 रेडियन हो गया 360/2 पाई इज 180/पाई। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 1 रेडियन और डिग्रीज का रिलेशन है। तो 1 रेडियन होता है 180/पाई डिग्रीज, है ना। आप लिख सकते हो वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई। और हमें पूछा कितना क्या है, 11/16 रेडियंस। तो क्या करेंगे, अगर 1 इतने के बराबर है तो 11/16 के लिए 11/16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी रेडियंस में। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना रिड्यूस होता है पहले रिड्यूस कर लेते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से कट कर लेंगे इसको। उससे पहले देखिए आपको पाई की वैल्यू डालनी है। क्वेश्चन में बोला ना पाई की वैल्यू 22/7 है, तो पहले सारी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। 180, चलो यहाँ पे डिग्री नहीं लगाना अब आपने, इंटू है 11/16। पाई की वैल्यू है 22/7, अपॉन का 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ से 2 11s और 2 90s, और यहाँ से 2 8s और 2 45s। 11 गॉट कैंसल्ड, 45 इंटू 7, 7 5s 35, 7 4s 28, तो ये हो गया 315/8। ये आ गया रेडियंस में। बट यहीं पे छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि ये इसको अभी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी मैं रेडियंस लिख रही हूँ यहाँ पे, हम तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको ना, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना मिस्टेक को। तो ये आपका डिग्रीज़ में है, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट डिग्रीज़ में, होल नंबर नहीं है आपके पास, कुछ फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, जितना आपको इसको फर्दर मिनट्स में तब भी फ्रैक्शन में आएगा, तो फिर सेकंड्स में, सेकंड्स के बाद भी फ्रैक्शंस में आएगा, तो आप वहीं पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके छोड़ सकते हो। बट उससे पहले नहीं, जब तक फ्रैक्शन आएगा आपको डिग्रीज़ को मिनट्स में, और फिर फ्रैक्शन है तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब तक कि होल नहीं आता। तो जब भी आपका ऐसे फ्रैक्शन में आएगा तो आपको इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए 315 को यहाँ पर डिवाइड कर लोगे 8 से, 8 3s 24, तो बच के 7, 5 आया, 8 9s 72, तो 3 बच के, ठीक है। तो जहाँ पे रिमाइंडर आ गया वहीं छोड़ देना है, खाली मिक्स में पता ही आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 315 ओवर 8 को कन्वर्ट किया तो हमारे पास मिल गया कितना, 39 होल 3/8। ये आ गया आपका पास डिग्रीज़ में, ठीक है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है। इसको मिक्स को सॉल्व करके इतना बनेगा, इसको भी ऐड करके सॉल्व करोगे सेम ही बनेगा। जब आपका ऐसे बीच में प्लस होता है और इसको ऐसे मिक्स में लिखते हैं तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड करना है, यहाँ पे भी सेम एलसीएम लोगे तो ये वाला से मल्टीप्लाई होता है, तो दिस थिंग एंड दिस थिंग इज़ वन एंड सेम, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। 39 मिनट्स तो कंप्लीट है, करेक्ट है, लेकिन 3/8 तो 1 डिग्री से भी छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो आप इसको डेसिमल्स में लिखोगे तो 0.1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो आपको इसको लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। और लोअर यूनिट्स क्या हैं, मिनट के डिग्री के बाद मिनट्स। तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 3/8 डिग्री कितने मिनट्स हो गया, 3/8 इंटू 60। तो 3/8 को हम लिखेंगे 3/8 इंटू 60, तो ये बन जाएगा मिनट्स में। तो 39 डिग्री प्लस, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 2s 8 और 4 15s 60, 15 3s 45/2, ये है मिनट्स में। अब देखिए यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस में नहीं आता फिर तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ देते, लेकिन अभी ये क्या है 45/2 जो है वो आपका फ्रैक्शन में आया है, तो अगेन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि मिनट्स को बनाना है हमने सेकंड्स में। तो पहले देखते हैं इसमें कितने कंप्लीट मिनट्स है, और जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसके सेकंड्स बनाएंगे। तो अगेन 45/2 रिड्यूस करोगे, 2 2s 4 और 2 2s 4 और 1, तो ये बन गया आपके पास 39 डिग्री एज इट इज़। 45 को आई कैन राइट एज 22 होल 1/2 मिनट्स, ठीक है। देन अगेन 39, 22 होल 1/2 को आई कैन राइट 22 प्लस 1/2, ये भी मिनट्स और ये भी मिनट्स, ठीक है। अब ये वाले तो कंप्लीट मिनट्स हैं तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, 39 डिग्री और 22 मिनट्स तो ठीक है। अब प्लस में जो ये पार्ट है हाफ, क्योंकि ये अब 1 मिनट से भी छोटा है तो इसको सेकंड्स में कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो 1/2 मिनट्स कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 60, तो वही यहाँ पे करेंगे हम 1/2 इंटू 60, और ये बन जाएगा सेकेंड्स में। तो 2 30s तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और प्लस में आ गया ये 30, तो अब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, दिस इज़ वन एंड सेम। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 11/16 रेडियंस इज इक्वल्स टू 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आपने कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
ओके बच्चों, नेक्स्ट है -4 रेडियन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अगेन विल स्टार्ट, रेडियन को डिग्री में बनाना है, तो फिर से पहला स्टेप वही, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है 180/π डिग्रीज, करेक्ट। तो देयरफॉर -4 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180/π इंटू -4, और ये सारा बन जाएगा आपका डिग्रीज में, ठीक है। तो अब अगेन 180 ओवर, अब इंटू माइनस को मैं बाहर ही ले लेती हूँ, ठीक है। 180 इंटू 4 और पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22, और ऊपर आ जाएगा आपका 7, और ये बन जाएगा फिर डिग्रीज में, ठीक है। रिड्यूस कर लेते हैं, 2 11s आर और 2 90s आर, ठीक है। आगे तो रिड्यूस नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 4s आर 28, 28 इंटू 9 इज, ये आ गया आपका 2520 अपॉन 11, और नेगेटिव का साइन तो है ही साथ में, ठीक है। अब अगेन देखिए फ्रैक्शंस में आ गया, फिर आपको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स्ड के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 2s आर 22, 3 लेफ्ट 32, अगेन 2 से 22, 10 लेफ्ट, ऊपर से आया 0, 100 बन गया, 9 सा 99 और 1 लेफ्ट, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया, तो नेगेटिव ऑफ क्या लिख देंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 229 होल 1/11 डिग्रीज, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साथ में रखना आपने, 229 प्लस 1/11, ये भी डिग्रीज है, ये भी डिग्री है, ये वाला 1 से छोटा बन गया, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 1/11 को अगर मिनट्स में करना है तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये मिनट्स में बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -229 डिग्रीज, और ये रिड्यूस तो होगा नहीं, 60/11 मिनट्स, ठीक है। अब फिर से फ्रैक्शन में है, तो अगेन 60 डिवाइडेड बाई 11, 11 5s आर 55, 5 लेफ्ट, तो आ गया, माइनस बाहर रखते हैं, 229 डिग्री प्लस 5 होल 5/11 मिनट्स, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स को अलग कर लिया, प्लस 5/11 मिनट्स के, क्योंकि फ्रैक्शन है, फिर से इसके क्या बना देंगे हम, सेकंड्स बना देंगे। तो अगेन कटेगा कुछ भी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ठीक है। अगेन माइनस ये हो गया 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 6 आर 300/11, और ये बन गया सेकेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड्स के आगे तो छोटी यूनिट्स है नहीं, तो इसी को हम देख लेंगे अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू आ रही है। 300 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 300/11, 11 2s आर 22, बच गया 8 80, 11 7s आर 77, बच गया 3, और फिर डेसिमल लग के आगे वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 होल है ना, आगे तो वैसे डेसिमल लगा के आप लगाओगे यहाँ पे तो आगे भी वैल्यूज़ आएंगी, बट सिर्फ हमने लास्ट में सेकंड्स के लिए होल वाला पार्ट ही लेना है। तो 22/7, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो साथ में आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट है। किसकी वैल्यू आई है ये, -4 रेडियंस। तो ये आ गया है आपका सेकेंड पार्ट, इम्पॉर्टेंट है, इसको अब भी आपने अच्छे से कैलकुलेशन करके कर लेना अच्छे से, करेक्ट। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट सिंपल है क्वेश्चन, 5π/3 रेडियन। सो अगेन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्रीज, देयरफॉर 5π/3 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180/π इंटू 5π/3, तो ये बन जाएगा आपका डिग्रीज में। 3 6 60 आ गया, पाई से पाई कैंसिल, बाकी तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो 5 6 आर 30 और 1 0 यहाँ बची है, तो 300 डिग्री। तो सिंपल सा था ये आपका 5π/3 रेडियंस इज इक्वल्स टू
300 डिग्रीज। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी इजी है, 7π/6 इतना रेडियंस दिया है, उसको कन्वर्ट करना है अगेन। ये आ गया आपका, अगेन विल राइट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्रीज है ना, वी नो दैट, ऐसे लिख लेना आपने साथ में। तो 1 रेडियन इतना है, तो 7/6 रेडियंस कितना हो जाएगा, अगेन 180/π इंटू 7/6, तो ये बन जाएगा आपका डिग्रीज में। ठीक है, तो ये आपका पाई गॉट कैंसल, 6 3s are 30 और 7 3s are 21, तो आ गया आपका 7/6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 7/10 डिग्रीज। करेक्ट है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया, और रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।